नमस्कार। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 25 जून 2025, दिन बुधवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 25 जून की। आज के इतिहास में 25 जून की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1900 की। 25 जून 1900 को लुई फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन, जिन्हें हम लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से जानते हैं, उनका जन्म विंडसर इंग्लैंड में हुआ था। वे ब्रिटिश के नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी होने के साथ साथ भारत के अंतिम वॉइसरॉय और पहले गवर्नर जनरल भी थे। उन्होंने 1947 में भारत की आजादी और विभाजन की प्रक्रिया को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान के निर्माण का प्रशासनिक सूत्रधार माना जाता है। हालांकि उनके फैसलों की काफी आलोचना भी हुई, खासकर विभाजन की जल्दबाजी को लेकर। तो वहीं 1979 में वे आयरलैंड में एक बम विस्फोट में मारे गए, जिसकी जिम्मेदारी IRA यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने ली थी। अब बात करते हैं साल 1908 की। 25 जून 1908 को सुचेता कृपलानी का जन्म अंबाला, पंजाब यानी ब्रिटिश भारत में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय भागीदारी थी और उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद वे राजनीति में सक्रिय रहीं और 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने संविधान सभा की सदस्य के रूप में भी कार्य किया और भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान दिया। उनका जीवन नारी सशक्तिकरण, राष्ट्र सेवा और ईमानदार नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं साल 1931 की। 25 जून 1931 को विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे भारतीय राजनीति में एक ईमानदार और साहसी नेता माने जाते थे, जिन्होंने 1989 से लेकर के 1990 तक भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक पहल थी मंडल कमीशन और सिफारिशों को लागू करना, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिला। पैच उन्होंने भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध मुखर होकर कई बड़े निर्णय लिए, जिनमें बोफोर्स घोटाले की जांच भी शामिल थी। उनका संपूर्ण राजनीतिक जीवन सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जनहित के प्रति समर्पित रहा। अब बात करते हैं साल 1950 की। 25 जून 1950 को स्वामी सहजाद नंद सरस्वती का निधन हुआ, जो भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी विचारक, समाज सुधारक और किसान आंदोलन के अगुवा थे। वे संत होते हुए भी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी रुचि रखते थे और उन्होंने किसान सभा आंदोलन को व्यापक जनाधार दिलाया। उन्होंने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की, जो किसानों के अधिकारों के लिए एक बड़ा संगठन बना। वे जमींदारी प्रथा, छुआछूत और सामंतवादी सोच के खिलाफ थे और उन्होंने किसानों के हक और भूमि सुधार के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनका योगदान आज भी भारतीय किसान आंदोलन की नींव के रूप में सम्मानित किया जाता है। अब बात करते हैं साल 1975 की। 25 जून 1975 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने की घोषणा की। यह निर्णय राजनीतिक अस्थिरता और आतंकी सुरक्षा के खतरे के आधार पर लिया गया, लेकिन असल वजह थी इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहराना। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप और हजारों विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। यह अवधि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अंधकार अध्याय मानी जाती है। हालांकि 21 महीने बाद मार्च 1977 में आपातकाल हटा लिया गया और आम चुनाव कराए गए, जिस पे इंदिरा गांधी की हार हुई। अंत में बात कर लेते हैं 1983 की।
25 जून 1983 को भारत ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो लंदन में है वहां पे खेले गए फाइनल मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराकर पहली बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया। भारत की टीम की अगुवाई कपिल देव कर रहे थे और यह जीत विश्व क्रिकेट में भारत के उभरते प्रभुत्व की शुरुआत थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 183 रन बनाए, लेकिन शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के चलते वेस्ट इंडीज की मजबूत टीम को 140 रन पर ढेर कर दिया। मोहिंदर अमरनाथ को उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। ये ऐतिहासिक जीत भारतीय क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट बनी और देश भर में क्रिकेट को एक नई पहचान और जन आंदोलन का रूप मिला। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।